ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान लगातार बीते 4 दिनों से पंजाब और दिल्ली के बीच हरियाणा की हद पर डटे हुए हैं। आंसू गैस के गोले, ड्रोन और तमाम प्रशासन का सामना करते हुए आज यानी कि 16 जनवरी को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन में अभी पंजाब के किसानों की ही ज्यादा तादाद है और कई राज्यों का समर्थन आंदोलन को नहीं है। लेकिन आज का लबोलुआब क्या रहा, भारत बंद कितना असरदार और कितना बेअसर रहा, और इसके साथ ही तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे कि कितना खास रहा। 6 तस्वीरें देखिए, 6 वो तस्वीरें जो आज पूरे दिन की तासीर आपको बयां करेंगी कि किस तरीके से कई जगहों पर भारत बंद का असर नजर आया है। भारत बंद कई जगहों पर असरदार नजर आया तो कई जगहों पर बेअसर नजर आया। दिल्ली कई जगहों पर जाम से जूझती हुई नजर आई तो कई जगहों पर परेशान नजर आए। 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो 6 तस्वीरें जो बेहद खास है। भारत बंद किसानों ने आह्वान किया था 16 फरवरी के लिए और लगातार किसानों के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा समेत कई ऐसे क्षेत्र जहां पर इसका असर नजर आया है। 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। टीम से कहूंगी कि 6 तस्वीरें स्क्रीन पर लाएं प्लीज। तो ये वो 6 तस्वीरें चंडीगढ़ और समालखा, गुरदासपुर, नोएडा, मुक्तसर साहिब, गाजीपुर बॉर्डर, ये वो तमाम 6 तस्वीरें हैं जो पूरे दिन की तासीर को बयां कर रही हैं कि कई जगहों पर भारत बंद का असर नजर आया। तो नोएडा की ये जो तस्वीर आप देख पाएंगे, इसमें जाम की स्थिति भी बनी रही। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। ग्राफिक्स प्लीज बारकों पर लेकर के आइए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किसानों के भारत बंद का क्या कुछ प्रभाव रहा। किसानों के प्रभाव यानी कि किसान बाहुल्य कई सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर पंजाब और हरियाणा की हम बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर रहा है। भारत बंद का दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई असर नहीं देखा गया। बंद में कहां क्या रहा समझिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहीं बंद का असर नजर नहीं आया है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं बता रही हूं कि क्या कुछ खास रहा है भारत बंद में। हिसार में भारत बंद का व्यापक असर नजर आया। रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम हिसार यानी कि हरियाणा में किया हुआ था। राजस्थान में भी कहीं बंद का असर नजर नहीं आया है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ इलाकों में किसान विरोधी रैलियां भी निकाली गई हरियाणा के कुछ इलाकों में। और इसके अलावा लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भारत बंद का असर नजर आया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों में जैसे कि कालिंदी कुंज बॉर्डर, बदरपुर और वजीराबाद में भी भारी जाम देखने को मिला है। इसके अलावा क्यों रहा भारत बंद का कम असर, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे कुछ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और पूरे दिन उन्होंने कवरेज करी है। गाजियाबाद का रुख मैं करूंगी। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में जुड़े हैं। राजधानी लखनऊ से विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वीना हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हमारे साथ और भी सहयोगी रायपुर से प्रदीप नामदेव जुड़े हुए हैं। सभी को स्क्रीन पर लेकर के आइए और रुख सबसे पहले मैं गाजियाबाद का करूंगी। गाजियाबाद से हैदर जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट, पूरे दिन की तासीर कैसी रही? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजीपुर यूपी गेट पर भी कहीं ना कहीं जो जाम लगता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीक ओवर्स में जाम होता है, लेकिन उसके बाद सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। हम गाजियाबाद के सायाबाद मंडी के अंदर मौजूद है, जहां पर ग्राउंड जीरो पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मंडीदार यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपने भारत बंद का समर्थन किया है? तो समर्थन तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सब गवर्नमेंट देगा। क्या आपने यहाँ भारत बंद में कोई देखा कि किस तरह के किसान यहाँ नहीं आए? सभी तरह के किसान आए, सब अपना। अच्छा, किसान भी हमारे साथ मौजूद है। आप जहाँ किसान हैं, आप आए हैं, आप आने के बाद आपको क्या लगा कि आपने भारत बंद का, आपको बताया गया था या आपने भारत बंद के लिए सहयोग किया गया? भारत बंद के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ हम लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है इसका भारत बंद का। जो हमारी गाड़ी जो है 2 दिन में पहुंचने वाली तो 10 दिन में पहुंच गई, माल हमारा पूरा बर्बाद। अच्छा, तो ऐसे में आपने आज यहाँ माल लेकर आए हैं आप, तो यहाँ पर माल बिका है आपका? माल क्या बिका, माल फेंकना पड़ा, माल खराब हो गया था रास्ते में।
देखिए पूजा, कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो समर्थन भी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनका जो माल है वो जहाँ कहीं ना कहीं बॉर्डर बंद है तो उनका माल खराब हो जाता है। और यही वजह है कि जो किसान हैं जो समर्थन भी नहीं करना चाहते तो उनके खासकर भी उनका माल खराब हो रहा है, क्योंकि जाम की वजह से या बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बड़ा हैदर, मैं इशू आपके है पास गाजियाबाद अगर वापस सिटी की आऊंगी। बात करें हम। इस बीच विवेक तिवारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, आगामी दिनों में लखनऊ के अंदर या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है। युवाओं ने कहा आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अगर हम परीक्षा सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे भविष्य की गारंटी क्या किसान लेंगे क्या? बिल्कुल, उन्होंने सही सवाल उठाया है। ये जो पूरा आंदोलन है उसमें उत्तर प्रदेश के किसान साथ नहीं दे रहे हैं। ये पंजाब तक ही अभी तक सीमित है। हरियाणा के संभवतः कुछ किसान जरूर होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की, उसने अपने आप को किनारे रखा है। जहां तक आज के बंद का सवाल है तो बंद को लेकर के कोई बहुत खास उत्तर प्रदेश में असर देखने को नहीं मिला है। कुछ चुनिंदा जिले जरूर हैं जहां पर प्रोटेस्ट हुआ है या धरना दिया गया है, जैसे मुजफ्फरनगर हुआ, बागपत में हुआ है, उरई में हुआ है, गाजियाबाद में भी धरना दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ धरने तक था, चक्का जाम या इस तरह की रेल रोको, इस तरह की कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अवध और पूर्वांचल के हिस्से में तो बिल्कुल ही असर नहीं रहा। यहाँ तो किसानों को ये कहा गया था कि भाई आप एक दिन काम मत करिए आज के दिन, और बाकी जो लोग हमारी विचारधारा से सहमत हो वो अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। तो बहुत ही आंशिक और सांकेतिक रूप से ही ये प्रदर्शन या बंद का आंदोलन आज देखा गया है, और किसानों ने भी और आम लोगों ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। जो छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं, उनका कहना ठीक है। अगर किसी तरह का उनका प्रदर्शन होता है जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जाहिर है उनकी नाराजगी होगी। तो जो लोगों ने जाम रखा है या बॉर्डर जिनकी वजह से जाम है, उनको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों की आवाजाही है या जिन लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है आने जाने से, ऐसे बॉर्डर्स को सील करके उनको क्या मिलेगा। प्रदर्शन का कोई और तरीका अपनाया जा सकता है। बहरहाल जहां तक आज के भारत बंद की बात है तो उत्तर प्रदेश में इसका बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला, कुछ जिलों में प्रोटेस्ट को छोड़कर। जहां पर चल रहा है मोर्चा वहां पर लगे हुए राज्य का क्या कुछ हाल है, वीणा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। वीणा, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं, और इसके अलावा बताइए हरियाणा के कई ऐसे क्षेत्र बताया जा रहा है कई विभागों ने समर्थन किया था किसानों को। जी पूजा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी किसानों के आज आंदोलन का चौथा दिन है। चौथे दिन अगर हम बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के गुट ने कल कुरुक्षेत्र में चंदूनी ग्रुप में एक अहम बैठक की थी, तो टिकैत गुट के ग्रुप ने मुजफ्फरनगर में एक अहम बैठक की थी। अगर चंदूनी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने कहा था कि उनके वाहन पर, हरियाणा की अगर बात करें तो सभी जिलों में 3 घंटे के लिए टोल मुक्त कराए जाएंगे, और अगर टिकैत गुट की बात करें तो उन्होंने जो कहा था कि 3-3 घंटे के लिए जिले के हर कस्बे में रोड जाम किया जाएगा। इसके चलते उनको ये था कि जैसे दिन उनको उनके नेताओं की कॉल आती रहेगी उसी हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार करते रहेंगे, जिसके चलते आज हरियाणा के सभी जिलों में 3 घंटे के लिए जो भी टोल हरियाणा में पड़ते थे वो 3 घंटे के लिए बंद कराए गए थे। और यानी कि ये समझा जाए कि पंजाब और हरियाणा किसान बाहुल्य राज्य हैं, और बड़े राज्यों को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों जगहों पर बंद का असर नजर आया है। प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ से भी खबर सामने आ रही थी कि अंबिकापुर और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर असर नजर आया है किसान आंदोलन ने जो भारत बंद बुलाया था उसका। जी बिल्कुल, देखिए आज किसानों के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो कई जिले हैं वहां पर बंद का आह्वान किया गया, लेकिन जो राजधानी रायपुर है, राजधानी रायपुर में इतना ज्यादा असर नहीं मिला है, ना ही जो पहिए हैं हम वो भी नहीं थमे। लेकिन जो अंबिकापुर है, सूरजपुर है, ऐसे जो तमाम जो जगह है, जिले हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसान एक्टिव नजर आए हैं। और जो लोग किसानों की है, जो तमाम जो उनकी मांग है उनको लेकर आज छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने देखिए जो बंद का आह्वान था वो किया है। लेकिन जो राजधानी रायपुर है, राजधानी रायपुर में ऐसा नहीं देखने को मिला है, किसानों ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है बंद को लेकर। और जो तमाम जो जिले हैं, बस्तर की बात करें तो बस्तर, बिलासपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और जो तमाम जांजगीर चांपा है, इधर पर कहीं ना कहीं किसान काफी एक्टिव नजर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर भी आज कई हिस्सों में जो है किसानों ने आज बंद का आह्वान किया। लेकिन राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर जो किसान है, कहीं ना कहीं किसानों ने यहाँ पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और बंद का आह्वान नहीं किया है। जो किसानों की मांग है, विभिन्न मांगों को लेकर किसान है लगातार। तो कई जगहों पर बंद का असर नजर आया, कई जगहों पर असर नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस समय मौजूदा तासीर शेयर करने के लिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं खास बात क्या है, क्यों भारत बंद का कम असर रहा।
आम आदमी का इंटरेस्ट कम रहा। सबसे बड़े व्यापारिक संगठन की बात करें, कैट की बात करें, तो पहले ही उसने ऐलान कर दिया था कि वो आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगा। यह भी वजह है कि असर कम रहा। युवाओं ने कहा किसानों के साथ साथ तमाम और भी चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए। हमारे भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम सही समय पर एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाते हैं या हम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते तो क्या किसान उसकी जिम्मेदारी लेंगे? लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किसानों के जो बड़े संगठन हैं और नेताओं ने आंदोलन से अभी भी दूरी बनाई हुई है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम जगहों ने दूरी बनाई हुई है। यही वजह है कि जब मैंने 4 संवाददाताओं से बात करी तो उन्होंने कहा मिला जुला असर रहा। कई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में खासकर, असर नजर ही नहीं आया। आम आदमी किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। यह वजह भी है कि कहीं ना कहीं असर कम नजर आया है। व्यापारिक संगठन कैट का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कैट अगर किसी आंदोलन को समर्थन कर देता है तो व्यापक असर नजर आता है। लेकिन कैट ने पहले ही कह दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।